आज मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगा। इसे पकड़ो, ये बहुत ज्यादा बोल रहा है। सुबह का समय था। शहर पूरी तरह जाग चुका था। सड़कों पर हॉर्न की आवाजें, चाय की दुकानों से उठती भाप और ऑफिस जाने की जल्दी में भागते लोग। उसी भीड़ के किनारे बैंक रोड पर 13 साल का एक लड़का बैठा था। उसका नाम अमन था। उसके सामने जूतों की एक लंबी कतार लगी थी। काले भूरे महंगे सस्ते, किसी पर कीचड़ लगा था, किसी पर धूल जमी थी। अमन के हाथ में पुराना ब्रश था और पास में आधी इस्तेमाल की हुई पॉलिश की डिब्बी रखी थी। वह जूते साफ करने का काम करता था, लेकिन उसकी नजरें हमेशा ऊपर रहती थीं। ठीक सामने शहर का सबसे बड़ा बैंक खड़ा था। ऊंची कांच की इमारत। बैंक के अंदर जाने वाले लोग बिल्कुल बेफिक्र दिखते थे। सूट टाई, मोबाइल फोन और हर वक्त की जल्दी। अमन रोज इसी बैंक के बाहर बैठता था। वजह सिर्फ काम नहीं थी, उसे यह जगह पसंद थी, खासकर यहां की आवाजें। जब ऑटोमेटिक दरवाजा खुलता तो एक खास सी क्लिक सुनाई देती। जब सिक्योरिटी गेट से कोई भारी बैग गुजरता तो बीप की आवाज बदल जाती। जब कैश वैन आती तो फर्श में हल्का सा कंपन होता। अमन इन सब बातों को ध्यान से नोटिस करता था। लोग समझते थे वह बस जूते चमकाने वाला बच्चा है, लेकिन असल में वह हर चीज को ध्यान से देखकर जोड़ता था। उस सुबह माहौल थोड़ा अलग था। बैंक के बाहर ज्यादा सुरक्षा थी। 2 गार्ड गेट पर खड़े थे और एक अंदर मौजूद था। जूते उठाते हुए अमन ने सोचा, आज कुछ जरूरी होने वाला है। करीब मध्य सुबह अचानक 5 लोग बैंक की तरफ बढ़े। सभी ने काले कपड़े पहन रखे थे, चेहरे ढके हुए थे। उनकी आंखों में जल्दी और बेचैनी थी। अमन का हाथ वहीं रुक गया। उनके जूते बहुत साफ थे, लेकिन चाल में घबराहट दिख रही थी। अमन ने ब्रश नीचे रखा और गौर से देखने लगा। 5 एक साथ अंदर चले गए। सिर्फ 3 मिनट बाद अंदर से तेज आवाजें आने लगीं। सभी लोगों को शांत रहने को कहा गया। अमन ने साफ सुना, कांच के दरवाजे बंद कर दिए गए। अंदर लोग डरे हुए और घबराए नजर आ रहे थे। मैनेजर के केबिन से किसी की ऊंची आवाज सुनाई दी। पैसों के ट्रांसफर की मांग की जा रही थी और चेतावनी दी गई कि अगर किसी ने चालाकी की तो गंभीर नतीजे होंगे। अमन समझ गया कि कुछ गलत हो रहा है। वह चुपचाप वहां से हटकर पास खड़े पुलिस वाले को जानकारी देने चला गया। कुछ ही मिनटों में पुलिस पहुंच गई। हालात को शांति से काबू में कर लिया गया। अंदर मौजूद सभी लोग सुरक्षित थे। सबने अमन की समझदारी की तारीफ की। उस दिन एक छोटा सा जूते चमकाने वाला बच्चा खामोश हीरो बन गया। शहर को उस पर गर्व हुआ और अमन मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसने सही काम किया था। बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं था कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। अमन खड़ा हो गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, मगर दिमाग पूरी तरह शांत था। तभी उसकी नजर बैंक के पीछे वाली गली पर पड़ी। वहां एक वैन खड़ी थी। इंजन चालू था। नंबर प्लेट पर कीचड़ लगा हुआ था, जैसे जानबूझकर पहचान छुपाई गई हो। अमन को अचानक कुछ याद आया। पिछले हफ्ते उसी वैन को उसने रात में देखा था, ठीक उसी समय जब बैंक के सर्वर रूम में मेंटेनेंस का काम चल रहा था। तब अमन ने मन ही मन कहा, यह आज का प्लान नहीं है, यह पहले से की गई तैयारी है। इसी बीच अंदर से एक और आवाज आई। मैनेजर विनती कर रहा था, इतना पैसा एक साथ ट्रांसफर करना आसान नहीं है, सिस्टम को समय लगेगा। तभी एक व्यक्ति तेज आवाज में बोला, हमने सब जांच रखा है, सिस्टम, टाइम और बैकअप सब कुछ। अमन की आंखें फैल गईं। अब उसे पूरी बात समझ आ गई। यह सिर्फ ताकत दिखाने वाले लोग नहीं थे, ये दिमाग से खेलने वाले लोग थे। और अगर अभी किसी ने कुछ नहीं किया तो बड़ी रकम सिर्फ बैंक से नहीं, बल्कि पूरे शहर की किस्मत से गायब हो जाएगी। अमन ने अपने गंदे हाथों को देखा, फिर बैंक के कांच वाले दरवाजे की तरफ पहला कदम बढ़ाया, और यहीं से कहानी ने असली मोड़ लेना शुरू किया। बैंक के कांच के दरवाजे अंदर से लॉक थे। बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन कोई साफ समझ नहीं पा रहा था कि मामला क्या है। अमन दरवाजे के पास खड़ा था। उसके कान पूरी तरह खुले हुए थे। अंदर से आवाजें साफ आ रही थीं। टाइम पास मत करो, जल्दी ट्रांसफर करो, अगर कोई गलत हरकत की तो यहीं सब खत्म। अमन ने आंखें बंद कर लीं। उसे बैंक की अंदरूनी आवाजें याद आने लगीं। कैश काउंटर के नीचे होने वाला हल्का कंपन, सर्वर रूम के एसी की लगातार गूंज और सबसे जरूरी इमरजेंसी लॉक सिस्टम की धीमी टिक टिक, जो सिर्फ तब सुनाई देती थी जब कुछ गड़बड़ होती थी। अमन को याद आया, पिछले महीने बैंक के पीछे वाले दरवाजे का सेंसर खराब था।
गार्ड ने कहा था कल ठीक हो जाएगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आया। अमन धीरे धीरे पीछे वाली गली की तरफ बढ़ा। वहीं पुराना सर्विस गेट आधा खुला हुआ था, जैसे किसी को भरोसा ही नहीं था कि कोई बच्चा वहां तक पहुंचेगा। उसने अंदर झांका। चारों तरफ अंधेरा था और एक सीढ़ी नीचे बेसमेंट की तरफ जा रही थी। अमन की सांस तेज हो गई, लेकिन वह रुका नहीं। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गया। नीचे सर्वर रूम के पास हलचल दिखाई दे रही थी। वहां 2 लोग तैनात थे, हाथों में उपकरण और नजरें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। ऊपर का काम शुरू हो चुका है, एक ने कहा। मैनेजर अब घबरा चुका है। अमन दीवार की ओट से सब कुछ देख रहा था। स्क्रीन पर बैंक का अंदरूनी नेटवर्क खुला था। एक टाइमर चल रहा था, 45 मिनट। अमन ने सोचा, ये लोग सीधे पैसे ट्रांसफर नहीं कर रहे, बल्कि सिस्टम पर दबाव बना रहे हैं। तभी उसे समझ आया, अगर जबरदस्ती ट्रांसफर कराया गया तो बैंक का सिस्टम अपने आप इमरजेंसी मोड में चला जाएगा और पैसा एक सुरक्षित चैनल में चला जाएगा, जहां वह किसी के हाथ नहीं लगेगा। अचानक ऊपर से तेज आवाज आई। 5 मिनट और अमन ने फैसला कर लिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, सर्वर रूम के पास लगी फायर अलार्म लाइन की तरफ। वह जानता था, अगर अलार्म एक्टिव हुआ तो पूरा सेक्शन लॉक हो जाएगा और पुलिस को अपने आप सूचना मिल जाएगी। लेकिन एक परेशानी थी, अगर अलार्म पूरी तरह बजा तो ऊपर मौजूद लोग घबरा सकते थे और हालात बिगड़ सकते थे। अमन ने अपनी जूते पॉलिश की डिब्बी निकाली। उसमें सिर्फ पॉलिश नहीं थी, एक छोटा मेटल क्लिप और पतली तार भी थी। उसने अलार्म को सीधे नहीं छुआ, उसने सिर्फ सेंसर की लय बिगाड़ दी। बीप बीप की हल्की आवाज आई, लेकिन पूरा अलार्म नहीं बजा। कंट्रोल रूम में स्क्रीन लाल हो गई। ऊपर से आवाज आई, सिस्टम लॉक हो रहा है। सब घबरा गए। किसने छेड़ा? नीचे जाकर देखो। 2 लोग नीचे की तरफ दौड़े। अमन पीछे हट गया, लेकिन वह अपना काम कर चुका था। अब बैंक का सिस्टम आधा लॉक हो चुका था, पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता था और बाहर पुलिस को साइलेंट अलर्ट मिल चुका था। अमन दीवार से टिक गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ऊपर अब भी 4 लोग थे और एक मैनेजर जिसकी जान खतरे में थी। अमन ने सीढ़ियों की तरफ देखा। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, अब डरने का समय नहीं है, अब चाल चलने का समय है। और वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां संकरी थीं। हर कदम पर ऊपर की आवाजें और साफ सुनाई दे रही थीं। किसी के जूते फर्श पर घिसट रहे थे, किसी की सांसें तेज चल रही थीं। डर सिर्फ नीचे बैठे लोगों में नहीं, बल्कि ऊपर खड़े लोगों में भी साफ दिख रहा था। अमन को इसी बात की उम्मीद थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, रिसेप्शन एरिया नजर आया। कांच की दीवारों के बीच लोग जमीन पर बैठे थे, हाथ सिर पर रखे हुए, आंखों में घबराहट। 5 लोग अलग अलग जगह खड़े थे। 4 के हाथ में हथियार थे और एक, जो शायद उनका लीडर था, मैनेजर के बिल्कुल पास खड़ा था। कोई ऊपर मत देखना, लीडर ने ऊंची आवाज में कहा। अमन तुरंत काउंटर के पीछे झुक गया। उसकी नजर सीधे लीडर पर थी। उसकी चाल और खड़े होने का तरीका अमन को कुछ जाना पहचाना सा लगा। लीडर बार बार घड़ी देख रहा था। हर 30 सेकंड में अमन समझ गया, वह टाइमर नहीं बल्कि किसी सिग्नल का इंतजार कर रहा था। तभी एक आदमी बोला, नीचे से कोई जवाब नहीं आ रहा। लीडर का लहजा बदल गया तो प्लान बी। अमन के दिल की धड़कन तेज हो गई। प्लान बी मतलब? जल्दी लीडर ने मैनेजर के और करीब आकर उसे डराने की कोशिश की। अभी तुरंत ट्रांसफर करो। मैनेजर रो पड़ा। सिस्टम लॉक में है, मैं कुछ नहीं कर सकता। यही मौका था। अमन की नजर फर्श पर पड़ी, एक पानी की बोतल पर गई। उसने धीरे से उसे लुढ़का दिया। बोतल काउंटर से टकराई। कौन है? एक आदमी मुड़ा। बस 2 सेकंड अमन खड़ा हुआ और बोला, साहब जूते पॉलिश करा लीजिए। पूरा हॉल सन्न रह गया। एक पल को सबको लगा, किसी ने गलत सुना है क्या? लीडर गरजा। अमन आगे बढ़ा। उसकी आवाज में डर नहीं था। आपके जूते महंगे हैं, लेकिन आपने यही गलती की है। लीडर हंसा। बच्चे यहां से भाग। अमन ने उसकी आंखों में देखा। आपने सिस्टम को मजबूर किया, लेकिन आपने इंसानों को नहीं पढ़ा। लीडर का चेहरा सख्त हो गया। अमन ने चारों तरफ देखा। आप 5 हैं, लेकिन आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। एक आदमी घबरा कर बोला, यह क्या बकवास है? अमन ने उसकी तरफ देखा। नीचे 2 लोग गए थे, एक वापस क्यों नहीं आया? कमरे में सन्नाटा छा गया। लीडर पलटा। तू क्या जानता है? अमन ने धीरे से कहा। पुलिस बाहर है, साइलेंट अलर्ट चला गया है और सिस्टम अब आपके कंट्रोल में नहीं है। पहली बार लीडर की उंगलियां कांप गईं। अमन ने आखिरी बार किया
और सबसे बड़ी गलती, आपने जूते नहीं बदले। सब चौंक गए। जब आप पिछली बार सर्वर रूम में आए थे, आपके जूतों में वही तेल लगा था जो सिर्फ बैंक के जनरेटर रूम में होता है। लीडर की आंखें फैल गईं। अब अमन समझ गया था उसने सही जगह चोट की है, और सामने वाले भी समझ गए थे यह लड़का सिर्फ जूते पॉलिश करने वाला नहीं है। अब फैसला होने वाला था। हॉल में ऐसा सन्नाटा था जैसे हवा भी रुक गई हो पांचों। अब अमन को नहीं बल्कि एक दूसरे को देख रहे थे। लीडर ने हथियार कसकर पकड़ा। बकवास बंद कर वह बोला, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसा दम नहीं था। अमन ने यह महसूस कर लिया, डर जब बाहर से आता है इंसान लड़ता है, डर जब अंदर से उठता है इंसान टूटता है। अमन ने धीरे से कहा, आप लोगों ने पूरा प्लान बनाया था, लेकिन प्लान में एक बात भूल गए। एक आदमी झुंझलाकर बोला, क्या? अमन ने शांत स्वर में कहा, आपने सोचा था बैंक डर जाएगा, लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि सिस्टम और इंसान दोनों आपको समझ लेंगे। उसी पल बाहर से हल्की सी आवाजें आने लगीं। सायरन नहीं, बस वॉकी टॉकी की खड़खड़ाहट। लीडर समझ गया, पुलिस पहुंच चुकी है। उसने दांत भींच लिए, कोई पीछे के दरवाजे से निकलेगा। उसने आदेश दिया। एक आदमी तुरंत मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, बैंक का इमरजेंसी शटर आधा नीचे आ गया। धड़ाम, ये कैसे हुआ? वह चिल्लाया। अमन बोला, लॉक मोड दरवाजे खुलते भी हैं और बंद भी, लेकिन भागने के लिए नहीं। अब आपस में बहस शुरू हो गई। तूने कहा था सब सेट है, नीचे वाला फोन क्यों नहीं उठा रहा? पुलिस कैसे आ गई? लीडर ने एक को धक्का दिया। चुप। लेकिन भरोसा टूट चुका था। अमन जानता था अब ताकत से नहीं दिमाग से खेलना है। उसने मैनेजर की तरफ देखा। सर, अगर मैं कहूं तो आप मेरी बात मानेंगे? मैनेजर कांपती आवाज में बोला, हां, बस इन्हें यहां से बाहर निकाल दो। अमन ने सामने देखा। आपके पास दो रास्ते हैं। सब चुप हो गए। पहला, आप सिस्टम से लड़ते रहो, पैसा नहीं मिलेगा, पुलिस अंदर आ जाएगी। दूसरा, लीडर ने पूछा। दूसरा, अमन बोला, आप खुद बाहर निकलो, हथियार नीचे रखो और कहो प्लान फेल हो गया। एक आदमी चिल्लाया, हम पागल नहीं हैं। अमन शांत स्वर में बोला, नहीं, आप डरे हुए हैं। यह बात सीधी दिल पर लगी। उसी पल बैंक के अंदर स्पीकर ऑन हुआ, यह पुलिस है, आप चारों तरफ से घिर चुके हैं। लीडर का हाथ ढीला पड़ गया। उसने अमन को देखा। तू क्या चाहता है? अमन बोला, मैं चाहता हूं कि आज कोई नुकसान ना हो। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक हथियार फर्श पर गिरा। धातु की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। फिर दूसरा, फिर तीसरा। लीडर ने आखिरी बार चारों तरफ देखा और हथियार नीचे रख दिया। अमन ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। बाहर पुलिस इंतजार कर रही थी और अंदर अब सच सामने आना बाकी था। अब बाहर सायरन साफ सुनाई देने लगे। नीली और लाल लाइटें कांच की दीवारों पर चमक रही थीं। अंदर बैठे लोग सिर उठाकर देखने लगे। उम्मीद पहली बार डर से बड़ी लग रही थी। घुटनों पर बैठ जाओ, लीडर ने अपने साथियों से कहा। अब वह चिल्ला नहीं रहा था, बस हार मान चुका था। अमन पीछे हट गया। वह जानता था अब उसका काम खत्म होने वाला है। मुख्य गेट से पुलिस अंदर आई। आवाजें तेज, कोई हरकत नहीं। सब जमीन पर पांचों को काबू में कर लिया गया। मैनेजर को सुरक्षित बाहर ले जाया गया। लोगों को एक एक करके उठाया गया। एक अफसर की नजर अमन पर पड़ी। यह बच्चा कौन है? मैनेजर ने कांपती लेकिन साफ आवाज में कहा, यही वही है जिसने बैंक और बड़ी रकम दोनों बचाए हैं। अफसर चौंक गया। अमन की शर्ट गंदी थी, हाथों में पॉलिश के दाग, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में डर नहीं था। उसे कुर्सी पर बैठाया गया, पानी दिया गया। डीसीपी पास आए। तुम्हें कैसे पता चला कि कुछ गड़बड़ होने वाली है? अमन ने सच कहा, वे आज नहीं आए थे सर, वे पहले से अंदर थे। डीसीपी की भौहें सिकुड़ गईं। मतलब? अमन ने अंदर की तरफ इशारा किया। सिस्टम की मेंटेनेंस, पीछे का सेंसर और वह वैन, यह सब बिना अंदर की मदद के नहीं हो सकता। एक पुलिस वाला बोला, लेकिन सब तो पकड़े गए हैं। अमन ने सिर हिलाया। नहीं सर, ये सिर्फ हाथ थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी एक सीनियर बैंक ऑफिसर तेजी से अंदर आया, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। सर, उसने डीसीपी से कहा, हमारे इंटरनल लॉग्स में कुछ अजीब मिला है। अमन ने बिना देखे कहा, कैश ट्रांसफर की तैयारी 3 हफ्ते पहले शुरू हो चुकी थी। सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। और यह सिर्फ उसी के पास संभव है जिसके पास सिस्टम, सिक्योरिटी और टाइमिंग तीनों की पहुंच हो। डीसीपी ने पूछा, कौन? अमन ने कोई नाम नहीं लिया। उसने बस इतना कहा, जो रोज बैंक में आता है लेकिन कभी गार्ड से नहीं रुकता। कुछ मिनट बाद बैंक का ऑपरेशंस हेड कमरे में लाया गया।
चेहरा सफेद, आंखें नीचे झुकी हुई। सब समझ गए। उसने टूटती आवाज में कहा, मैं बस हिस्सा चाहता था, पूरा नहीं। डीसीपी ने उसे पकड़ने का इशारा किया। अमन ने राहत की सांस ली। पैसा सुरक्षित था, लोग सुरक्षित थे, अब सब खत्म हो चुका था। डीसीपी ने अमन की तरफ देखा। तुम्हारा नाम अमन है, तुम क्या करते हो? अमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जूते चमकाता हूं सर, और सुनता हूं। डीसीपी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज तुमने बहुत कुछ सिखाया है। अमन खड़ा हुआ। सर, क्या मैं जा सकता हूं? कहां? अमन ने बाहर सड़क की तरफ देखा, वहीं जहां से आया था, और वह चल पड़ा। पीछे बैंक था, आगे सड़क। लेकिन आज शहर ने पहली बार एक जूता पॉलिश करने वाले बच्चे को ध्यान से देखा। बैंक के बाहर अब भी भीड़ थी। मीडिया वैन, कैमरे, माइक, हर कोई एक ही नाम पूछ रहा था, कौन है वह बच्चा? किसने इतनी बड़ी रकम बचाई? अमन भीड़ से दूर फुटपाथ पर बैठा था। अपने पुराने लकड़ी के बॉक्स के पास जूते, ब्रश, पॉलिश सब वैसे ही थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी डीसीपी और बैंक के चेयरमैन बाहर आए। चेयरमैन ने माइक संभाला। आज अगर यह बैंक खड़ा है तो एक बच्चे की वजह से हम उसे इनाम देंगे। भीड़ में शोर मच गया, कैमरे घूम गए, अमन का नाम पुकारा गया। वह धीरे से खड़ा हुआ, आंखें झुकी हुई। चेयरमैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने हमारी जान बचाई है बेटा, अब तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। अमन चुप रहा। उसे एक चेक दिखाया गया। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन अमन के सीने में कुछ भारी हो गया। उस रात वह सो नहीं पाया, सड़क पर लेटा रहा। चेक जेब में था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर हो। सुबह उसने बैंक दोबारा जाने का फैसला किया। रिसेप्शन पर गार्ड ने उसे रोका नहीं, पहली बार नहीं रोका। अमन सीधे चेयरमैन के ऑफिस गया। सर, उसने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या चेयरमैन चौंक गए? मुझे स्कूल नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। चेयरमैन ने पूछा, तो क्या चाहिए? अमन ने खिड़की से बाहर देखा। वहीं सड़क, वहीं बच्चे, मुझे सिस्टम चाहिए। अमन बोला, ऐसा सिस्टम जो सुन सके। चेयरमैन कुछ समझ नहीं पाए। अमन ने समझाते हुए कहा, अगर कल कोई और बच्चा यह सब देखता तो क्या आप उसकी बात सुनते? कमरे में पूरी चुप्पी थी। अमन ने आखिरी बात रखी, 10 करोड़ से मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अगर उसी पैसे से ऐसे बच्चों को मौका मिले तो कई जिंदगियां बदल सकती हैं। चेयरमैन की आंखें भर आईं। उसी दिन बैंक ने बड़ा फैसला लिया। अमन पहल सड़क पर काम करने वाले बच्चों के लिए सीखने और सुनने की जगह बनाई गई। अमन बाहर निकला। उसने चेक बैंक को वापस कर दिया। फिर वह अपने पुराने बॉक्स के पास बैठ गया। लेकिन अब लोग जूते देते समय उसकी आंखों में देखते थे, क्योंकि अब वह सिर्फ जूता पॉलिश करने वाला नहीं था। वह बच्चा था जिसने सिस्टम को आईना दिखाया था। 5 साल बीत गए। बैंक रोड वहीं थी, लेकिन फुटपाथ बदल चुका था। जहां कभी जूते चमकते थे, वहां अब एक छोटा सा सेंटर था। नाम था सुनवाई कक्ष। अमन अब 18 साल का हो चुका था। कपड़े सादे थे, लेकिन चाल में आत्मविश्वास था। हाथ में अब कॉपी नहीं, लैपटॉप होता था। फिर भी वह रोज कुछ देर फुटपाथ पर जरूर बैठता था, उसी जगह जहां से सब शुरू हुआ था। सुनवाई कक्ष में बच्चे आते थे, कोई कूड़ा बीनने वाला, कोई ढाबे पर बर्तन धोने वाला। अमन उन्हें पढ़ाता नहीं था, वह पहले उनकी बातें सुनता था। तुम क्या देखते हो? तुम क्या सुनते हो? तुम्हें क्या अजीब लगता है? यहीं से सीख शुरू होती थी। एक दोपहर उसी बैंक से फोन आया। अमन, हमें आपकी जरूरत है। अमन समझ गया, जब सिस्टम बोलता है तो कुछ बड़ा टूट रहा होता है। बैंक पहुंचते ही माहौल बदला हुआ था। चेहरे सख्त, आवाजें धीमी, स्क्रीन पर नंबर नहीं बल्कि लाल निशान थे। आईटी हेड बोला, कोई चोरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी बड़ी रकम खतरे में है। अमन ने पूछा, कैसे? आईटी हेड बोला, सिस्टम खुद पैसा रोक रहा है, जैसे उसे अब भरोसा नहीं रहा। अमन चुप हो गया। उसने स्क्रीन को गौर से देखा। पैटर्न बदले हुए थे, डर अलग तरह का था। अमन बोला, यह हमला नहीं है, यह थकान है। सब चौंक गए। आपने सिस्टम को तेज बना दिया, लेकिन इंसानों को पीछे छोड़ दिया। चेयरमैन ने पूछा, तो हल क्या है? अमन ने जवाब दिया, वही जो आपने पहले नहीं किया था, सुनना। उसी शाम अमन ने एक अलग फैसला लिया। उसने बैंक के बोर्ड रूम में 5 बच्चों को बुलाया, वही बच्चे जिन्हें कभी गार्ड भगाते थे। आईटी टीम ने विरोध किया। यह प्रोफेशनल जगह है, अमन बोला। यही तो समस्या है। बच्चों ने स्क्रीन देखी, आवाजें सुनी। एक बच्चे ने कहा, यह मशीन डर रही है क्योंकि हर फैसला अब जल्दी में लिया जा रहा है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया।
अमन मुस्कुराया। उसे जवाब मिल चुका था। तभी एक मैसेज आया, इमरजेंसी ऑडिट, सरकारी जांच। अगर सिस्टम फेल हुआ तो बैंक बंद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें कि आप किस शहर या गांव से देख रहे हैं।